सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सकुशल होंगे व अपने घरों पर रह के अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का पहला पद्यांश पढ़ा और तुलसीदास जी के बारे में भी पढ़ा। तो आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के अगले पद्यांश को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम पहले वाले पद्यांश में देख लेते हैं कि किस तरह से परशुराम एकदम गुस्से में आता है जब सीता स्वयंवर होता है और राम शिव धनुष तोड़ देता है। तो राम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन परशुराम गुस्से में हैं और वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो लक्ष्मण परशुराम को जवाब देते हैं और दोनों का आपस में संवाद होता है। संवाद होना, आपस में बातचीत करना। तो परशुराम गुस्से में कहता है कि हे राजा के लड़के, तुम अपने आप को संभाल नहीं रहे हो। तो और ये जो धनुष है ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा शिव जी का धनुष है और इसके बारे में सारा संसार जानता है। तो इसी का उत्तर देते हुए लक्ष्मण कहते हैं क्या? लखन कहा हंसी हमरे जाना, कि लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हम तो जानते हैं, सुनहु देव सब धनुष सुना समाना। हे देव कि सारे धनुष से एक समान है। लखन लक्ष्मण, हंसी हंसकर, हमरे हमने, जाना जानते हैं या सोचा है, सुनो हे देव सुनो, सब धनुष समाना कि सारे धनुष एक बराबर ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, क्षति मतलब हानि, लाभु फायदा, जून पुराने, धनु धनुष, तोड़े तोड़ने से। तो इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसी को क्या लाभ या क्या हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नया समझ के ही देखा था, या भोरे मतलब धोखे में, नए के धोखे में देखा था, लेकिन वो तो पुराना निकला। लक्ष्मण ने कहा, हंसकर कहा कि हे देव, हमने तो जाना है कि सब धनुष से समान होते हैं और इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसी को क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। छुवत टूटत रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, कि छूते, छुवत मतलब छूते ही, टूट गया। रघुपति का मतलब राम, दोसु मतलब कोई दोष नहीं है, बिनु मतलब बिना, काज मतलब कारण, कर रहे हो, रोसु मतलब गुस्सा, आप बिना ही कारण के गुस्सा कर रहे हो। वो धनुष से तो राम ने सिर्फ छुआ ही था और अपने आप ही टूट गया, उसमें राम का कोई दोष नहीं है। आप तो बेवजह ही, बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हो। ये कौन किससे कह रहा है? ये लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं। अगला, जब लक्ष्मण परशुराम से कहता है कि आप तो बिना कारण के ही गुस्सा कर रहे हो, तब बोले चित परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मेरा। जब लक्ष्मण ने कहा कि आप बिना ही कारण गुस्सा कर रहे हैं, तो परशुराम अपने परसे की ओर देखकर, अपने परसे को संभाल कर बोले क्या? रे सठ, अरे मूर्ख, सुने, सठ मतलब मूर्ख, सुने मतलब सुना, स्वभाव मतलब स्वभाव, मोरा मेरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। बालक बोली बाधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, कि बालक बोली, बोली मतलब समझकर, मैं बच्चा समझकर, बधो वध या मारा, मैंने तो आपको बच्चा समझकर ही आपका वध नहीं किया। केवल जड़ मुनि जानत मोही, क्या तुम मुझे मूर्ख मुनि जानते हो? क्या कोई मैं मूर्ख मुनि हूँ? इसका परशुराम का कहने का अभिप्राय यह है कि मैं कोई सिर्फ मुनि नहीं हूँ, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोई बहुत ही क्रोधी हूँ। कोही का मतलब क्रोधी,
विश्वविदित, यहाँ विश्वविदित सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही करना मतलब मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ, नाश करने वाला हूँ, क्षत्रिय कुल के साथ हमेशा झगड़ा करता रहता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीने, विपुल बार मही देवही देने। भुजबल भुजाओं के बल पर, भूमि पृथ्वी को, भूप राजा, बिनु के बिना, कीनी मतलब कर दिया, विपुल बहुत, महुदेवन ब्राह्मणों को, दीनी दे दी। और कह रहा है कि मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया, मतलब सभी राजाओं को मार दिया, और उनका जो राज्य था उसको मैंने बहुत बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। शस्त्र भाऊ छेदन आरा, परसु बिलोकुर महूप कुमारा। ही राजा के लड़के, महीप कुमार मतलब राजा के लड़के, बिलोकु मतलब देखो, छेदनहारा काटने वाला है, सहस्त्रबाहु एक राजा है, एक क्षत्रिय का नाम है यहाँ पे, कि हे राजा के लड़के मेरे इस परसे को देखो जो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक कौन किससे कह रहा है? परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं। और ऊपर वाली ये 3 लाइन ये कौन किससे कह रहा है? ये लक्ष्मण परशुराम से कह रहा है। और ये मैंने कल भी बताया था, ये सब क्या है? चौपाई। अगला हो गया दोहा। मात पिते जिन सोच बस कर से महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि हे महिष किशोर राजा के लड़के, सोच बस चिंता में मत डाल कि तुम मेरे साथ झगड़ा करके अपनी माता पिता को चिंता में मत डाल। क्यों? गर्भ के अनभरक, कि गर्भ के जो पेट में जो बच्चे, अनभरक मतलब बच्चे, दलन मतलब नष्ट कर देता है, कि मेरा ये परसा तो इतना भयंकर है कि बच्चों, गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार देता है। इसलिए तुम मेरे साथ झगड़ा करके अपनी माता पिता को चिंता में मत डाल, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ इस तरह से झगड़ा करेगा, बोलेगा, तो मैं तुझे भी मार दूंगा। हम एक बार फिर से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसके शब्दार्थ मैं पहले बता चुकी, अब मैं सिर्फ व्याख्या बताऊंगी, और आप बच्चों आप ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में नोट भी करते रहना। लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना। लखन ने मुस्कुराकर कहा कि हे देव, हमने तो जाना है कि सभी धनुष समान होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसी को क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है? राम ने तो केवल इसे नया समझकर ही देखा था। छुवत टूटत रघुपत न दोसु, बिन काज मुनि बिन काज करत क्यों कतरोसु। ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना किसी कारण के ही गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोले चित परसु की ओरा, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। जब लक्ष्मण परशुराम से कहते कि आप तो बिना बात ही गुस्सा कर रहे हैं, तो परशुराम को और गुस्सा आ जाता है, और वो अपने परसे की ओर देखकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। बाल बोली बाध्यो नहीं तोई, केवल जड़ मुनि जड़ जान ही मोई। मैंने अब तक केवल तुम्हें बच्चा समझकर ही नहीं मारा था, क्या तुमने मुझे केवल मूर्ख मुनि ही जान रखा है? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बन कीनी, विपुल बार मही देहन दीनी। मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया, राजाओं को मार दिया, और उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेदन हारा, परशु बिलोकई महीप कुमारा।
ही राजा के लड़के, मेरे इस परसे को देखो जो सहस्त्र बाहों की भुजाओं को भी काटने वाला है। इसलिए तुम मुझसे बार बार संवाद या झगड़ा मत करो। मात पिता जनी सोच बस करसी महिष किशोर। जनी मतलब मत करो, तुम अपनी माता पिता को, ही राजा के लड़के अपनी माता पिता को चिंता में मत डालो, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे मार दूंगा। गर्भ गर्भहन के अभ्रक दलन परसुम और अति घोर, कि कह रहा है कि मेरा ये परसा इतना भयंकर है, इतना कठोर है कि ये तो गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार देता है। तो अब हम इस पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार और इसकी भाषा के बारे में देख लेते हैं। हमरे हंसी हमरे में कौन सा अलंकार है? हमने 9th में पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार। और कहाँ है बच्चों, ढूंढो। बाल बिलोक बोली बंध्यो, बै बै की आवर्ती होने से यहाँ भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। बाल ब्रह्मचारी, इसकी भाषा कौन सी है? अवधी। और इसमें कौन सा छंद है? चौपाई। और यहाँ कौन सा छंद है? दोहा। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये पद्यांश समझ में आ गया होगा। तो हम अगला पद्यांश पढ़ते हैं। वी हसी लखन बोले मृदुबानी, ओ मुनिस्य महापट माने। जब परशुराम ने कहा कि मेरा ये फरसा बहुत भयंकर है और ये गर्भ में भी बच्चों की हत्या कर देता है, तो लक्ष्मण व्यंग्य की हंसी हंसते हैं, एकदम व्यंग्यात्मक हंसी में हंसते हुए कोमल वाणी में बोलते हैं, ओ मुनि, अरे मुनि, हाँ मैं तो आपको बहुत बड़ा योद्धा मानता हूँ। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकई पहाड़ू। तुम पुनि पुनि मतलब बार बार, दिखाओ मोही मतलब मुझे, दिखाओ दिखा रहे हो, कुठारू मतलब कुल्हाड़ा, चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूके मतलब फूक मार के, पहाड़ू मतलब पहाड़। और इस प्रकार तुम बार बार मुझे ये कुल्हाड़ा दिखा के ऐसा कर रहे हो जैसे फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ लक्ष्मण के कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार फूक मारने से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मैं भी आपके कुल्हाड़े को देखकर डरने वाला नहीं हूँ। इहा कुंबड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखे मरी जाई। कुंबड़ बतिया एक बहुत ही नाजुक फल होता है, या छुई मुई का फूल भी आप बोल सकते हो, जिसे उंगली लगाते ही वो एकदम मुरझा जाता है। दे जे तर्जनी देख मरी जाए, जो तर्जनी मतलब उंगली को देखकर मर जाए। लक्ष्मण कह रहा है कि यहाँ पे कोई कुंबड़ बतिया फल या छुई मुई का फूल नहीं है जो केवल उंगली को देख के डर जाएगा। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपके फरसे और धनुष बाण, कुठारू मतलब फरसा, सरासन धनुष बाण, मैंने आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर जो भी कुछ कहा वो अभिमान के साथ ही कहा कि आपके पास ये न कुल्हाड़ा है तो आप सच में ही बहुत बड़े योद्धा होंगे। भृंग सुत समझू जनेऊ बुलोकी, जो कुछ कहो कहो सहो ऋषि रोकी। भृंग सुत, आप भृंग ऋषि के पुत्र हैं और आपने जो जनेऊ पहन रखा है, बिलोकी मतलब देखकर, जो आपने जनेऊ पहना है उसे देखकर, जो कुछ कहो सहो ऋषि रोकी, आप जो कुछ भी कहोगे मैं उसे अपने गुस्से को सहन करके उससे बात को सहन करूंगा। मतलब आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपको आपकी बातों का उत्तर नहीं दूंगा। आप जो भी कहोगे मैं अपने गुस्से को रोक कर, ऋष मतलब गुस्से को रोक कर सहन करूंगा। क्यों? आगे इसका कारण बताता है लक्ष्मण, क्या? सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरुगाय और गाय, कि हमारे कुल की ये मर्यादा है कि हम सुराई करना
वीरता दिखाना कि हम ब्राह्मण, देवता, भगवान के भक्त और गायों पर वीरता नहीं दिखाते, इनके साथ झगड़ा नहीं करते। वधे पापू अपकीर्ति हारी, क्योंकि इनका वध करने से, वधे मतलब मारने से पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और अगर इनसे युद्ध किया जाए तो अपकीर्ति, अपयश मिलता है। मारत हूपा परी तुम्हारे, इसलिए हे मुनि अगर आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, वर्थ धरई धनो बाण कुठारा। फिर लक्ष्मण फिर परशुराम से कहता है कि आपके कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस आपके तो वचन ही करोड़ों कुल्हाड़ों के समान हैं। कोटि कुलिस सम, करोड़ों कुल्हाड़ों के समान। व्यर्थ बेकार में ही, आपने तो बेकार में ही ये धनुष बाण और फरसा ले रखा है। कुठारा मतलब कुल्हाड़ा भी हो सकता है या फरसा हो सकता है। जो बिलो की अनुचित कहे समूह महामुनि धीर। इस प्रकार लक्ष्मण फिर से परशुराम को गुस्सा दिलाने के उसमें कह रहा है कि अगर ही मुनि, हे महामुनि, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया तो आप मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोस भृंग वंशमणि बोले गिरा गंभीर। और इस प्रकार लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर सरोस गुस्से के साथ भृंग वंशमणि, यहाँ किसके लिए हुआ है? परशुराम के लिए, कि भृंग वंश के मणि शिरोमणि परशुराम गंभीर वाणी में बोले, एकदम गुस्से में भरकर बोले। हम इस पद्यांश की व्याख्या एक बार फिर से देख लेते हैं। विहसी लखन बोले मर्दुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी। लक्ष्मण, जब परशुराम कहते हैं कि मेरा परसा बहुत भयंकर है और ये गर्भ में भी बच्चों की हत्या कर देता है, और ये बात सुनकर लक्ष्मण हंसकर कोमलवाणी में कहते हैं, ओ मुनि, ओ आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, ये मैं मानता हूँ। पुनि पुनि, यहाँ व्यंग्य कर रहा है लक्ष्मण, परशुराम पे व्यंग्य कर रहा है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकई पारो। आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, और इस प्रकार कुल्हाड़ा दिखाकर आप ऐसा करना चाह रहे हो जैसे फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो। अर्थात जिस प्रकार फूंक मारने से पहाड़ उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार मैं आपके कुल्हाड़े को देखकर डरने वाला नहीं हूँ। यह कुंबड़ बतिया को ना हो, जे तर्जनी देख मरी जाए। यहाँ पे कोई कुंबड़ बतिया फल या छुई मुई का फूल या पौधा कोई नहीं है जो केवल उंगली को देखकर ही डर जाए। देख कौठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सही था बेमाना। आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अब तक जो कहा वो अभिमान के साथ कहा कि आप, मैं तो जानता था कि आप धनुष बाण कुल्हाड़ा ले रखा है तो आप बहुत बड़े योद्धा होंगे, लेकिन व्यंग्य से लक्ष्मण व्यंग्य कर रहा है। ये भृंग सुत समझू जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहो सहो ऋषि रोकी। आप भृंग ऋषि के पुत्र हैं और जनेऊ पहन रखा है, और या फिर आपके जनेऊ को देखकर ही मैंने जो कुछ भी कहा वो अपने गुस्से को रोककर कहा है। सुर महिषुर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि मैं अपना गुस्सा क्यों रोक रहा हूँ, वो उसका कारण लक्ष्मण बता रहे, क्योंकि हमारा जो कुल है, हमारा जो वंश है, उसकी ये मर्यादा है कि वो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, उनके साथ युद्ध नहीं करते। बंधे पापू, इसलिए अगर मैं आपके साथ युद्ध करता हूँ और आपका वध कर देता हूँ तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। और अगर मैं युद्ध में आपसे हार जाता हूँ तो मुझे अपयश मिलेगा। मारत पा परी तुम्हारे, इसलिए हे मुनि अगर आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरेउ धनु बाण कुठारा। आपके तो वचन ही करोड़ों कुल्हाड़ों के समान है, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा ले रखा है।
बोली अनुचित कहे क्षमा क्षमहु महामुनि धीर। अगर विलोकी मतलब डर लगता है, आप समझते हो, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत ही धैर्यशाली। सुन सरोस भृंगवंश बोले गिरा गंभीर। और जब लक्ष्मण ने ऐसे वचन कहे तो उनके वचनों को सुनकर भृंगवंश के मुनि अर्थात परशुराम गंभीर वाणी में बोले। हम इस पद्यांश के अलंकार और भाषा के बारे में देख लेते हैं। भाषा वही है जो हम पहले 2 पद्यांशों में पढ़ाए हैं, इसलिए सिर्फ हम इसके अलंकारों को ही देखेंगे। मुनिस महाभट्ट कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, जिस प्रकार फूंक मारने से पहाड़ नहीं उड़ता। और कछु कहा कछु कहूहु, और कोटि क्लुष वचन, यहाँ उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। तो बच्चों आशा है आपको ये पद्यांश दोनों समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप इन तीनों पद्यांशों को एक बार फिर से पढ़ना ताकि कोई गलती ना हो और आप अच्छे से समझ पाओ। इससे आगे के पद्यांश हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।